हेलो एवरीवन, आज के चैप्टर नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हमने 9th क्लास में भी पढ़े हैं 1 वेरिएबल्स। इसमें हम पढ़ेंगे अब 2 वेरिएबल्स, मतलब कि एक चर वाले हम पढ़ चुके हैं, 2 चर वाले पढ़ेंगे। अब बात क्या है, रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कौन से होते हैं। हम पहले आज चैप्टर को समझेंगे अच्छी तरह। एक्सरसाइज को कहता कि 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म। ध्यान दें, अगर मैं यहां पर लिख दूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको एक कौन से टर्म है, 2 चरों वाले हैं। कैसे, इसमें देखिए x और y है, ये कौन से है, 2 चर वाले हैं। 2 चर, इसमें एक वेरिएबल x है और एक y है। अगर मैं बोलूं एक चर वाले, तो एक चर वाले यहाँ पे क्या जाएगा, 3 इक्वल टू 5। इसमें अकेला y ही है, एक क्या होगा, एक चर होगा। ठीक है, एक चर वाला होगा। इसको हम कंपेयर भी करते हैं समीकरण ग्रुप में। कैसे रखा जा सकता है, जैसे वास्तविक संख्या हम पढ़ के आ रहे हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। इसको हम इधर लेके आएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हमें कंपेयर करना है, मतलब इस दोनों को करना है, तो वास्तविक संख्या क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू माइनस 5, c इक्वल टू माइनस 5। और इसमें एक बात और, इसमें क्या होगा, जो आपका a और b होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो 2 चर की बात कर रहे हैं ना। अगर मान लो मैं 0 पुट कर देता हूं यहाँ पे, a आपका अगर 0 है, क्या है, 0 है, तो आपका क्या बन जाएगा, देखिएगा, a 0 तो by प्लस c। तो इसमें कितने वेरिएबल रह गए हैं, 1, मतलब कितना चर रहेगा आपका, 1। अगर दोनों हम 0 पुट कर देंगे तो क्या रहेगा हमारा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा। a आपका था 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म होता है। ठीक है, ये बात आपको पता लग गया अच्छी तरह। अब यहां पर हम देखते हैं, वास्तव में या किसी भी रैखिक समीकरण, क्या लिखा है, वास्तव में या किसी भी रैखिक समीकरण के लिए सत्य है, अर्थात 2 चरों के रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल x, y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है, और विलोमत भी ऐसा होता है। तो जो मैंने बता दिया, आपको पहले ही बता दिया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और कैसे कंपेयर करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधा हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, उदाहरण दिया है यहाँ पे कि अखिला क्या गया, अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है। कितने रुपए लेकर जाती है, 20 रुपये लेकर जाती है, और वह चरखी को सवारी करना, क्या करती है, चरखी को सवारी करनी है तथा हपूला खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बनाया गया समीकरण युग्म। इन्होंने जो बनाया है, y इक्वल टू 1/2 ऑफ x, इसको कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कितना बन जाएगा, 2y। देखिएगा यहाँ पे 2y ऑफ x, इधर लेके प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, सो क्या बन जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहां पर इन्होंने पहले क्वेश्चन बना दिया। दूसरा कहते हैं कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये जो बना गया है, समीकरण बनाया गया है, ये कहां से लिया इन्होंने, ये लिया इन्होंने 3.1 से। कहां से लिया आपका, 3.1 से लिया हुआ है।
मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपये तथा हफूला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कितनी बार चरखी की सवारी और कितनी बार हफूला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल कितने रुपए खर्च किए, 20 रुपये उसने खर्च किए। तो आपने क्या करना है, जो 3 रुपये सवारी के लिए उसको x मान लेना है, और जो हफूला खेलने के लिए किया उसको क्या मान लेना हमने, y। इसी तरह उन्होंने कंपेयर करके आपकी इक्वेशन, जब हमने इक्वेशन किया गया है अकेला द्वारा सवारी करने की संख्या को x और हफूला खेलने की तैयारी को y निरूपित कीजिए। अब दी हुई स्थिति को दो समीकरणों द्वारा व्यक्त करना है, दो समीकरणों द्वारा व्यक्त करना है। तो हमने यहाँ व्यक्त कर लिया, तो इक्वेशन बन गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इक्वेशन बन गया कि मान लो सवारी करना अकेले द्वारा क्या हो गया, x, और हफूला खेल खेलने की संख्या को क्या ले लिया ना, y। तो मतलब उसने जो खेल खेला, इक्वेशन पहली बन गई, दूसरी क्या बन गई, 3 रुपये में क्या किया, सवारी किया था, 4 रुपये का हफूला खेला था। 3x + 4y = 20। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई है। तो यहाँ पे भी हमने यही किया हुआ है। आइए इन समीकरणों को ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। इसके लिए हमें प्रत्येक समीकरण के कम से कम 2 हल चाहिए। अब देखिए बीजगणितीय बोला था, बस इतना ही बना के छोड़ देना है। अगर ग्राफ करने के लिए, बनाने के लिए कहेगा तो आपने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफीय विधि में आपको बताता हूं कि ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे बना सकते हो आप। तो हमने दो इक्वेशन ले ली है। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने 2 वेरिएबल चाहिए। कौन से है, एक x है, एक y है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा x अक्ष और y अक्ष पे ही बनेगा, ठीक है। तो उसी के ऊपर हमने करना है। अब हमने देखना है कि हमने ऐसी कौन सी टर्म पुट करनी है। पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम दोबारा दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या भरूं कि मेरे पास क्या आ जाए, y की वैल्यू आ जाए। अगर मैं पहले क्वेश्चन में ही x 0 पुट कर देता हूं, x - 2y = 0, मतलब x = कितना है, 2y है, 2y है। अगर x में 0 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा, x 0। तो मेरा यहां पे आ जाएगा 0 - 2y = 0। अब उधर जाएगा तो -2y = 0। ये मल्टीप्लाई इधर y भी ऑलरेडी क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो मैंने इसका एक ग्राफ बना लेना है। यहाँ पे बॉक्स बना लेना, मैंने बॉक्स बना के हमने देखना है x और y, 2 बार निकालना है। एक x मैंने क्या पुट किया, 0, तो y भी कितना आ गया मेरा, 0। अब मैंने देखना है यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, कुछ ऐसा करना कि इजी हो जाए, डिवाइड में ना आए। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दिया 2। अब मैंने कितना पुट कर दिया, 2। जब मैंने 2 पुट किया तो x - 2y = 0 मीन्स 2 - 2y = 0। 2 प्लस क्या है उधर की जगह, आपका माइनस हो जाएगा, -2, माइनस से माइनस कैंसल, y = 2/2, कितना आ गया, 1 आ गया। तो x हमने कितना पुट किया, 2, y हमने कितना पुट किया, 1। इसी तरह ये पहले क्वेश्चन का हमने सॉल्व किया। हमने इसी तरह दूसरी क्वेश्चन की 2 वैल्यू निकालनी है, x और y की। कितनी वैल्यू निकाली है, 2 वैल्यू। अब इसका भी हम निकालते हैं। इसका भी मैं x क्या करता हूँ, पहले 0 पुट कर देता हूँ। तो मेरा 3, 0 + 4 y = 20। ये 0 हो गया, 4y = 20। सो y = 20/4, कितना आ गया, 5। इसका भी हमने बॉक्स बनाना है, x और y। x कितना लिया था, 0, y कितना आ गया, 5। अब मैंने क्या करना है, एक और निकालना है। अब कोई ऐसा टर्म पुट करो कि जो आपका, चाहे x पुट करो चाहे y पुट करो। अगर हम y 0 पुट करते हैं तो कितना आपका आएगा, तो मैं यहाँ पे
y पुट करता हूँ 0, y कितना पुट करता हूँ 0, तो 3x प्लस 4 0 20, तो आ गया मेरे पास 3x 20 x 20/3, कितना आ गया x 20/3, तो x 20/3 और y कितना आ गया मेरे पास 0। अब दोनों दो बॉक्स हमने बना लिए, दो वैल्यू कम से कम निकाल लिया है। अब इसको हमने ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है वो देख लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम, और x एक्सिस मतलब x अक्ष बना लेना है, y अक्ष हमने चेक कर लेना है कि दोनों बॉक्स में x की कितनी हाईएस्ट वैल्यू आई है और y की वैल्यू कितनी हाईएस्ट आई है। हमने देखा दोनों क्वेश्चन निकालने हैं, दोनों तरीका हमारा प्लस में ही आया, कोई माइनस में साइन x की और y की वैल्यू नहीं आई है। मतलब जितना भी हमारा काम होगा ये इसके इधर होगा ना, इधर होगा, ये माइनस का होता है, ये भी माइनस का होता है, और ये प्लस का, ये भी प्लस का होता है। जितना हमारा काम होगा इधर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी मेरी 20/3, 20/3। अब हमने क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास है 5, तो 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या करना है इसको, अब मैंने पीछे वाली वैल्यू को उठा के देखना है। पीछे वाली वैल्यू को पहले बॉक्स को हमने देखना है। पहला बॉक्स क्या है हमारा, x0 है, y0 भी है, और x2 है, x और y क्या है 1 है। तो हम ग्राफ पे करते हैं इसी को। अब हमारा क्या था, x भी 0 था, y भी 0 था, मतलब हमारा एक कोमा यही बन गया 0,0। और दूसरा हमारा था x2 था, x2 मतलब यहाँ पे, और 1 y1 था, मतलब यहाँ पे एक बन गया बॉक्स। अब इसमें क्या है, ये वाले बॉक्स में x0 है, x0 है, लेकिन y कितना है 5, मतलब ये आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है 0,5। ये था आपका 2,1, और दूसरा कितना बन रहा है 20,3। अब 20,3 ये देखिए क्या बोलते हैं, ऐसे आ गया 20/3 आ गया, तो हमें टफ लग रहा है, तो हम एक और वैल्यू निकालते हैं। एक वैल्यू यहाँ निकालते हैं, क्या करते हैं, y की वैल्यू में 2 पुट करता हूं, तो क्या आएगा 3x प्लस 4 2 20, 3x 4 2 8 20, 3x 20 माइनस 8 12, 3x, x कितना आ गया 3 4 12, 4 आ गया। तो यहाँ पे एक हमारा और बॉक्स बन जाएगा x4 y2। तो हम इसको पुट कर देते हैं 4,4/2 का। x हमारा 4 है, y हमारा 2 है, तो मतलब आपका यहां बन गया 4,2। ए वाला बन रहा है, इसको आप मिला दीजिए इससे, और ए वाला था मिल रहा था, आप इसको मिला दीजिए, तो बस ए आपका ग्राफ तैयार हो गया। ये आपका ग्राफ था। इसी तरह आपने क्वेश्चन करना है। बीज गणितीय का मतलब होता है इक्वेशन बना के छोड़ देना है, समीकरण बना देना आपने, और ग्राफ ये बोलेगा आपने कोई दो वैल्यू अपनी निकालना है, दो वैल्यू निकाल कर उसको ग्राफ प्लॉट कर देना है, जैसे मैंने अभी ग्राफ प्लॉट किया है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आप लोगों ने यही करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यहां से देखिए, कहता है कि रुमीला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रुमीला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की पेंसिल, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफ बनाना है, ग्राफ का तरीका वही है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बना के सिखाता हूं।
अब क्या हो गया हमारे पास, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। तो मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो एक पेंसिल का मूल्य x और एक रबड़ का मूल्य y। अब हमने इसको बीजगणितीय रूप में बनाना ना, समीकरण देना है। अब उसने सुना, रोमिला जो है वो कितने रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी थी, 9 रुपए में 2 पेंसिल मतलब 2x और 3 रबड़ मतलब 3y कितने रुपए में खरीदी थी, 9 रुपए में। इसी तरह दूसरा, जो उसकी सहेली थी उसने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी थी। 4 पेंसिल 6 रबड़ 18 रुपए में खरीदी थी। ए आपका परिमेय बन गया, जो इक्वेशन था, इक्वेशन समीकरण था आपका बन गया। इसको बीजगणितीय कहते हैं समीकरण। ग्राफ बनाना होगा, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर लेना है एक बारी। इसी तरह आपने पुट करके 2 मैक्सिमम 2 निकालना है, उसके बाद कर देना है। अब एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु की थी। क्या था, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु की रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफ विधि वैसे ही करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करना है, देखिए। अब्दाब किससे कहता है, अपनी पुत्री से कहता है। किसकी कहती है, अब्दाब अपनी पुत्री से कहता है। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, x है, और पुत्री की आयु y है। पुत्री की आयु क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y है, जो पुत्री है। अब इसके बाद क्या कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले। जब पूर्व की बात है, पहले की बात है, क्या आता है, तब माइनस होती है। आफ्ताब की आयु और इधर पुत्री की आयु, तो कितने बचता है, x माइनस 7। इधर क्या आ जाएगा, y माइनस 7। ये तो चलो पहले था इसलिए माइनस लग गया, लेकिन उसने क्या कह रहा था, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। किसके आयु को गुने था, पुत्री की आयु। तो प्रश्नानुसार x माइनस 7 y माइनस 7, क्योंकि 7 गुना था पुत्री से अपने। यहाँ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, x माइनस 7 y माइनस 49। तो x ये 7y प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा आपका, और माइनस 7 उधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 49 प्लस 7 x माइनस 7y माइनस 42। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है, 3 वर्ष बाद उतना ही रहेगा। पहले में क्या हुआ, माइनस, पूर्व में माइनस हो गया, पहले में माइनस हो गया, बाद में क्या जाएगा, प्लस। तो फिर वही काम, आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु, तो x प्लस 3 y प्लस 3। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है,
कह रहा प्रश्नानुसार कि जो पिता है वो अपनी पुत्री का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद भी उतना रह जाएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस 3, 3 वाई प्लस 3, एक्स प्लस 3, 3 वाई, 3 3 9, एक्स माइनस 3 वाई प्लस है माइनस 9 ए प्लस है माइनस 3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस 3 वाई इजकल टू 6। ए आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर बन गया 2, 1 एंड 2। इसमें भी आप ग्राफ अगर सॉल्व करना चाहते हो तो x0 पुट करके आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है ताकि आप उसकी 2 वैल्यूज और निकाल सको, जिससे आप ग्राफ सॉल्व कर लोगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले थे 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला था तो उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। उसने एक मतलब अकेला 1x आएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय बनाना है तो कैसे करोगे आप, लिखना है मान लो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x है, और एक गेंदे के मूल्य कितना है, y है। यहाँ कितने बल्ले की खरीदी गई है, 3। 3x प्लस 6y कितना हो जाएगा, 3900। फिर कितना लिखा है, एक और बल्ला, उसी प्रकार के 3 गेंदे मतलब x प्लस 3y इजकल टू 1300। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय में तो मान लो 1 किलो का सेब कितना है, x, और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, y। यहाँ पे कितने केजी सेब है, 2 kg, मतलब 2x प्लस y इजकल टू 160। इसी तरह 4x प्लस 2y इजकल टू 300। ये आपका 2 इक्वेशन बन गया। बस आपका बीजगणितीय आपका सोल्व हो गया। इसके बाद आप ग्राफ जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल ग्राफ करके समझाया है उसी तरह करना है। अगर किसी को डाउट होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आपको उस रिलेटेड मैं वीडियो बना के भेज दूंगा।